नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पर मैं मौजूद हूँ चकरपुर के निर्माणाधीन स्टेडियम में और अब हम इसके अगेंस्ट कोर्ट में स्टे लेने जाने वाले हैं। कारण है क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से मुझे ऊपर हो चुका है इसके लिए कार्रवाई करते हुए, परंतु यहाँ पर कोई भी अधिकारी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। एक्शन क्या? आपको याद होगा मैंने 2 महीने से मुझे ऊपर हो चुका है, मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी और अब मेरे सामने आप देख सकते हैं ये इधर स्टेडियम बन रहा है और इसके दूसरी तरफ एक नाला है, पर यहाँ पर इन लोगों ने अभी तक अपनी कोई हद तय नहीं की है। और इस बात की मुझे बड़ी हैरानगी है कि भाई यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ ये पता ही नहीं है कि स्टेडियम की हद कहाँ तक है। तो ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। क्यों भाई, आप लोगों ने नक्शा तो बनाया होगा, तो जब नक्शा बनाया होगा तो उसमें आप लोगों ने तय भी किया होगा कि कितनी डिस्टेंस है। तो भैया आप लोगों को तो क्लियर होना चाहिए कि स्टेडियम की हद कहाँ तक होनी चाहिए। परंतु ये लोग कहते हैं कि इनके जो जेई हैं स्टेडियम के, वो कहते हैं कि भाई अभी तक हमें अपनी हद नहीं पता है। दूसरी तरफ तहसीलदार मैडम का मुझसे ये कहना है कि स्पोर्ट्स विभाग ने अभी तक वन विभाग के साथ कोई पत्राचार नहीं किया है, तो भाई वन विभाग अपनी हद तय कैसे करेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपने आधी अधूरी कार्रवाई के साथ आप लोगों ने ये स्टेडियम का निर्माण कैसे शुरू कर दिया है? क्योंकि भाई जो पीछे जो लोग रह रहे हैं, इतने परिवारों का पीछे रास्ता है, आप लोगों ने रास्ता बंद कर दिया जो आज से कई सालों से सिर्फ इसी फील्ड से होते हुए जाते थे। इस फील्ड के ठीक पीछे लोगों से घर है और यहीं से इन लोगों की रास्ते की मांग है, इस नाले के जस्ट यहीं से। लेकिन मैं कार्रवाई कर करके थक चुका हूँ और ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने किसी भी अधिकारी को इतने कॉल मैंने किए हों और वो उस काम को लगातार टाल रहे हों, फिर चाहे उसका कारण कुछ भी रहा हो या फिर उसका कारण बार बार क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी का आना रहा हो। भाई देखिए, मुख्यमंत्री जी तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री जी लगातार आ रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे दिन बचते हैं। भाई वो महीने में 1 बार आए होंगे, 2 बार आए होंगे, बाकी दिन का क्या? आप लोगों ने कार्रवाई करी क्यों नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप लोग सिर्फ एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं और यही एक कारण है कि अब हमें कोर्ट में स्टे लेना जाना पड़ रहा है। और जो स्टेडियम के जेई हैं उनका यहाँ पर ये कहना है, जहाँ से लोग पीछे जाते हैं उन लोगों के लिए हम रास्ता छोड़ देंगे, वहाँ पर वॉल नहीं लगाएंगे। तो भाई मुझे ये बताइए, क्या इस फील्ड में जाने लायक रास्ता है आप लोगों के पास? सारा माल आप लोगों का बिखरा पड़ा है। मैं लगातार बारिश में आके जा के देख रहा हूँ, पीछे के लोग मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं कि भैया कुछ करो, हमारे पास आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। अभी आप मैं बरसात में आप आके देखेंगे तो आप इस फील्ड से होके गुजरें तो इस फील्ड से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। भाई थोड़ी शर्म करिए, है ना। इतनी बार किसी चीज़ के लिए कहा जा रहा है, कोई लोग लगातार आ रहे हैं, आपको लगातार फ़ोन कर रहे हैं और आप फिर भी उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, लगातार टाल रहे हैं। और मुझे एक बड़ी हैरानगी होती है कि भाई आप लोगों ने नक्शा सारा खींच दिया और आप लोगों ने इसमें ध्यान ही नहीं दिया कि भाई जो पीछे के जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी खेती बाड़ी पीछे है, उन लोगों के घर पीछे हैं। दूसरी तरफ से जो इधर से एक और रास्ता जाता है वो वापस पीछे जाके मिलता है, वो लोग भी अब यहीं से रास्ते की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास भी रास्ता नहीं है। तो भाई आप लोगों ने देखना चाहिए था, जब यहाँ पर इतना बड़ा निर्माण हो रहा है, कई करोड़ों का प्रोजेक्ट चल रहा है, स्टेडियम बन रहा है, तो दूसरी तरफ की व्यवस्था भी ख़राब ना हो, लोगों के आने जाने के लिए रास्ता बना रहे, तो आप लोगों ने सबसे पहले तो इस रास्ते का प्रबंध करना चाहिए था। वो आपने किया नहीं। तो इसका जिम्मेदार कौन है और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? थोड़ी इंसानियत दिखाइए, किसी भी काम को इतना मत टालिए, इस हद तक मत खींचा करिए कि व्यक्ति मजबूर हो जाए किसी हद तक जाने के लिए। अगर आप इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं तो जल्द से जल्द करिए, नहीं तो हमें इसके अगेंस्ट कोर्ट जाना ही पड़ेगा।